कम्मी से शादी करेगी? पागल हो गई है। और अब्बा जी मैं आपको बता रही हूँ, अगर असद को कुछ हो गया और मैं और कुछ ना कर सकी तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या? तो क्या कह रही है पुत्र? हाँ अब्बा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आखिर आप लोगों का खून है। अगर अम्मा जी इतनी आसानी से लोगों को खत्म कर सकती हैं तो मैं भी इतनी आसानी से अपने आप को खत्म कर सकती हूँ। बल्कि यही करूंगी। बोले अम्मा, कहाँ है असद? क्या किया आपने उसके साथ? चुप क्यों है? बोले। उसके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, डॉक्टर बना पड़ता। कमीन कहीं का ऐसी जगह पहुंच गया है जहां डॉक्टर ना मिलने पे मरीज पहुंच जाता है। समझ आई है तुझे? क्या हुक्म दे आई हूं मैं? अम्मा, आपको अपना हुक्म वापस लेना पड़ेगा। अम्मा, असद के साथ ये नहीं कर सकती। अम्मा, अगर असद को कुछ भी हुआ मैं अपनी जान दे दूंगी। That's it. और रोको रोको उसे, कहीं कुछ कर कराना बेटे। मेरी बात नहीं सुन सकती तो जो मर्जी ये करना है करे। जय दफा हो। पुत्र माँ, वो क्या कर रही है तू? मैं वही करने वाली हूँ जो अम्मा मेरे असद के साथ करने वाली है। जो ये करने की धमकी दे रही है ना चौधरी जी, इसे करने की जरूरत नहीं है। इसे मैं अपने हाथी मार दूंगी। ये क्या कह रही है अनायत? बेटी के बारे में कोई ऐसी बातें करता है भला? ला 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 पुत्र, ला पिस्तौल दे मुझे। नहीं अब्बा जी, नहीं। नहीं 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 पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते पुत्र। मैं मर जाऊंगा, तेरा अब्बा तुझे मरते तो नहीं ना देख सकता पुत्र। तो फिर कह रहे अम्मा से कि रोके। अच्छा अच्छा कहता हूँ इनायत, जल्दी से फोन कर उसे, क्या कुछ होना नहीं चाहिए असद को। चल ना चौधरी जी, मैं फोन नहीं करूंगी। उस मरदूत को मर जाना ही बेहतर है। आपको नहीं करती तो फिर मैं खत्म कर रही हूँ अपने आप को। अच्छा पुत्र, एक मिनट इनायत, क्या कर रही है तू? और ये कोई कमी नहीं है, और की है तेरी हमारी की है। होश कर। पर चौधरी जी, ऐसी धी का क्या करूं जो कमियों से रिश्ता जोड़ना चाह रही है? इनायत खुदा के वास्ते होश कर कुछ। देख, मैं कह रहा हूँ फोन कर। ये ले, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुझे, मैं फोन कर, खुदा के वास्ते फोन कर। ठीक है, फोन कर देती हूँ मैं। उसकी जिंदगी हुई तो बच जाएगा, लेकिन एक शर्त पे बचाऊंगी उसको मैं। शर्त? क्या? मैं उसकी जान बख्शी कर देती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि ये अदनान से शादी करेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अदनान से शादी कभी नहीं करूंगी। और ठीक है, ना कर शादी अदनान से, लेकिन एक बात याद रखना, असद का कत्ल फिर मेरे सर नहीं तेरे सर होगा। मुझे इससे क्या, तू मरे या जिए, लेकिन तूने असद की जान बचानी है ना, तो फिर अदनान से शादी कर। और तू मरे या जिए, लेकिन एक बात तय है, इस वक्त असद को मरने से तू बचा सकती है। बोल, करूं फोन? तू क्या समझता था? तेरे माँ प्यो तुझे शहर भेज देंगे छुप छुपा के, तो हमें पता नहीं चलेगा।
शहर जाके डॉक्टर बन के अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग गया। चौधरियों के मुकाबले में आना चाहता है। चौधरियों के मुकाबले में। मेरे भरा साधु को माफ कर दे चौधरी, माफ कर दे चौधरी। बड़ी गलती हो गई हमसे बड़ी गलती हो गई। इन लोगों को इसे शहर नहीं भेजना चाहिए था। वही भले सेवा की है जी आपकी, आपके हर हुक्म को हमेशा आखिरी हुक्म जाना है जी। मैं जी से फौरन शहर भेज दूंगा। ये पेड़ तो क्या मेरी कोस तक आपको नजर नहीं आएगा जी। बस एक बार मेरे भरा साधु को माफ करते चले जी। बीवी कोस तो क्या, वैसे तो अब नजर ही नहीं आना चाहिए। नहीं चौधरी नहीं, ऐसा ना करे चौधरी जी, ऐसा ना करे। आपको ना बका वास्ता, इसे भी माफ कर दे, इसे भी माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दे। बाबर पुत्र, हाँ, मेरी बात गौर से सुन। जी माँ जी। जनते का पुत्र है ना डॉक्टर असद, उसे मारना नहीं है। हाँ, मारना नहीं है। उसको बस समझा दे कि इस इलाके से निकल जाए, कभी नजर ना आए इस इलाके में, और अगर नजर आया तो बेशक मार दे। जो हुक्म माँ जी। ओ बाबर पुत्र, कोई मार तो नहीं दिया तूने उसे? अभी तो नहीं मारा माँ जी, लेकिन जुर्म इसका इतना बड़ा है कि इसे मार के जमीन में ही काट दूंगा आज। ओहो, हुक्म है मेरा, अगर जिंदा है ना तो मारना नहीं उसे, बस छोड़ दे। पर माँ जी, मैं इस मरदूद को जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? ओ बस। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। बहस न कर, छोड़ दे उसे, हुक्म है मेरा। जी माँ जी, जैसा आपका हुक्म हो। किस्मत चंगी है इसकी, मेरी माँ ने जान बख्श दी है इसकी। तो चलिया, मेरी माँ का हुक्म ना होता ना तो इसे जमीन में गाड़ देता। और रही बात शरत की, कान खोल के सुन। रानीपुर तो दूर की बात, ईद के 100 पिंड भी इसको नजर नहीं आना चाहिए। जो साहब, वरना अगली बारी मेरी माँ की कसम भी मुझे रोक नहीं सकेगी। खुद से अपने हाथों से मारूंगा चोरी जी। समझ लगी? ओए, और मेरी माँ ने तो तरस खा के तेरी माँ और बहन पर इसकी जान बख्श दी है ओए, वरना इसका और तेरे पूरे टब्बर का जो जुर्म है उसे माफ नहीं किया जा सकता। चल चल चल, इसे कह
कैसे कि दोबारा शहर का रुख करे, बल्कि शहर ही मर मुर जाए, आइंदा पिंड का रुख ना करे। इसकी अख नहीं निकालूंगा मैं अगर पिंड की तरफ तुम्हारा बेकेगा। इसे खाली सुक्का न समझना, इसे ऐसे समझाना जैसे चौधरियों का कामा मंत्री उसके दुश्मनों को समझाता है। ठीक उसी तरह तूने इसको समझाना है। समझ गया ना? जी जोई साहब। वो काका नहीं है तू, चंगी तरह समझ लगी है तुझे मैं क्या कह रहा हूं। इसे ऐसी सट लगा जो इससे पहले तूने कभी किसी को ना लगाई हो। खून का कतरा भी ना निकले और कुछ चीज सटे, इसे हर वेरी इसके जुर्म की याद दिलाती रहे। समझ गया? चल शुरू कर। मेरे को पता चला है। कुर्सी ले आए। कुर्सी। तुझे कौन पिंड में नहीं है? कहा था ना, है? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। कहा था ना तुझे अब, पर तू समझा से स्लो करने आया था ना पिंड में। कमी है तू, कमी हो के अपने बात भूल गया कि तुझे पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं। हक नहीं।